करते हैं आर्टिकल 25 से। आर्टिकल 25 से तो आर्टिकल 25 से 28 तक जैसा कि मैंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मिलती है आर्टिकल 25 से 28 तक। यही पूछेगा पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन कि हमारे भारत के संविधान में कहां पर हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। हम पूजा कर सकते हैं, हम अपने धर्म के लिए मंदिर बना सकते हैं, हम साथियों अर्चना कर सकते हैं, हम वहां पर कोई भी आयोजन कर सकते हैं। ये जो धार्मिक चीजें हैं इनसे संबंधित कौन से अधिकारों में हमें प्रावधान दिए गए हैं, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बहुत बेहतरीन तरीके से साथियों आपको प्रावधान दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता से। किससे? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान दिए गए। सबसे पहले साथियों आर्टिकल 25 से शुरुआत कर रहा हूं मैं। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 में सर क्या है लिखा हुआ? अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि सभी व्यक्तियों को साथियों लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, यानी कि यहां पर 3 शब्दों का प्रयोग कर दिया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। यह 3 शब्दों का प्रयोग कर दिया है और तीनों शब्दों में एक शब्द साथियों आपका लोक व्यवस्था, एक ही शब्द मिला करिए लोक व्यवस्था। दूसरा शब्द साथियों सदाचार, क्या है? सदाचार। और तीसरा शब्द साथियों स्वास्थ्य। यानी आर्टिकल आपको 25 स्वतंत्रता तो दे रहा है धार्मिक रूप से, धार्मिक स्वतंत्रता तो कुछ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे पहले 3 शब्द उसने लिख दिए और तीनों शब्द क्या है? लोक व्यवस्था, यानी कि आमजन मानस की व्यवस्था जो है उसके बारे में बात कर रहा है, सदाचार जो व्यवहारिक चीजें हैं, और साथ ही स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के बारे में बात की है। और कह रहा है कि इनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ अधिकार दे रहा हूं आर्टिकल 25 में। और वो अधिकार क्या है? कहने को ये एक पैराग्राफ में सारे अधिकार लिखे हुए हैं, लेकिन हमने यहां पर ABCD डालकर लिखे हैं कि 3 शब्दों को याद रखते हुए, संविधान के आर्टिकल 25 में 3 शब्दों को दिमाग में रखते हुए आपको साथियों 4 अधिकार मिलते हैं धर्म से संबंधित। और वो 4 अधिकार कौन से हैं? पहला अधिकार है अपने धर्म को मानना, अपने धर्म को मानने का अधिकार। दूसरा है धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। तीसरा है धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार। और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगर किताबों में पढ़ोगे तो आपको ये एक ही लाइन में, एक ही पैराग्राफ में चारों के चारों अधिकार देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने याद करने के उद्देश्य से आपको समझ में चीजें आई कि 3 शब्दों को ध्यान में रखते हुए 4 अधिकार हमें आर्टिकल 25 में मिले हैं। पहला है अपने धर्म को मानने का अधिकार। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के संविधान के अंदर आपको अपने धर्म का मानने का पूरा अधिकार है साथियों। दूसरा है धर्म का धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। आप अपने धर्म के बारे में प्रचार करें, भागवत कथा करवाएं, आप अजान का आयोजन करें। अभी हम बात करेंगे उन सब चीजों पर। आपको पूरा स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा है धर्म के अनुरूप आचरण। बहुत व्यापक शब्द है कि धर्म के अनुरूप आचरण कैसे होता है। इसी में हमको 2-3 स्टडी अभी केस यानी कि 2-3 केस स्टडी करने होंगे। तीसरा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। दोनों पर ही साथियों कुछ केस हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये सभी स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 में मिली हुई है, लेकिन 3 शब्द जो मैंने आपको बताए वो तीनों शब्द लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये कहीं भी साथियों वॉयलेट नहीं होने चाहिए, इनका हनन कहीं नहीं होना चाहिए तीनों का। तब जाकर आप साथियों धर्म का प्रचार कर लो। ऐसा तो है नहीं कि धर्म का प्रचार आपने करना शुरू किया, या फिर हम बात करें अपने अंतःकरण की शुरुआत करी, आपने एक बहुत बड़ा क्या कर दिया, हवन का आयोजन कर दिया और वहां पर आपने सामग्री और उसके जो पेड़ पत्ते होते हैं, टहनियां होती हैं, उनको जलाना शुरू किया और धुआं ही धुआं हो गया। पूरा गांव जो था वो पूरा का पूरा धुआं से सांस भी नहीं ले पा रहा, और आप कह रहे हो कि हमको तो अंतःकरण करने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे की व्यक्तियों के स्वास्थ्य का हमें ख्याल रखना होगा। सदाचार कि ऐसा नहीं है कि कहीं से साथियों एक रैली निकल रही है इस्लाम धर्म की, आपने नारे लगा दिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सदाचार में रहना होगा आपको, लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। दूसरी तरफ आप साथियों अपने धर्म को मानने की बात करो, जहां पर साथियों मान लीजिएगा नमाज पढ़ी जा रही है, आपने वहीं पर जोर जोर से साथियों भागवत कथा करनी शुरू कर दी। यानी कि 3 चीजें, एक लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, एक किसी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और सदाचार में रहते हुए आपको ये सारे के सारे अधिकार हैं आर्टिकल 25 में।
आप इन सभी अधिकारों को ले लो, लेकिन 3 शब्दों का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो हम आर्टिकल 25 को जब पढ़ते हैं तो इसी तरह से डिटेल में जानेंगे कि किन 3 शब्दों को, किन 3 बातों को याद रखते हुए साथियों हमें 4 स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई हैं। अब जब आर्टिकल 25 के अंदर हमने ये सभी बातें पढ़ी तो साथियों मामले आगे आए और मुद्दे जब बने तो मुद्दा बना सती प्रथा। क्या बना? मुद्दा बना सती प्रथा। कि सती प्रथा जो है वो साथियों एक धर्म से जुड़ी हुई है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर धर्म से जुड़ी हुई है तो सती प्रथा पर अगर रोक लगाई गई, सती प्रथा पर अगर रोक लगाई गई तो आर्टिकल 25 का हनन हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट कहा है कि किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई भी प्रथा चल रही है, कोई भी प्रवृत्ति है, कोई भी कह सकते हैं कि नियम चला आ रहा है, कोई भी रूल चला आ रहा है, अगर संविधान को और न्यायालय को लगता है कि उसे बंद कर देना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए और उसे खत्म करने से उस धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो साथियों न्यायालय उसे खत्म कर सकता है। दोबारा मेरी बात सुनो, किसी भी धर्म के अंदर कोई भी नियम है, कोई भी प्रथा है, कोई भी साथियों प्रवृत्ति चली आ रही है और वह साथियों हानिकारक है किसी भी धर्म के लिए, तो न्यायालय उसे खत्म कर सकता है। लेकिन न्यायालय उसे तभी खत्म करेगा, न्यायालय पहले यह देख लेगा कि इस प्रथा को खत्म करने से, जिस धर्म की प्रथा को मैं खत्म कर रहा हूं, उस धर्म का अस्तित्व तो खत्म नहीं हो रहा, उस धर्म का अस्तित्व तो खत्म नहीं हो रहा। मान लीजिएगा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दिल पर मत लीजिएगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है, ये सब मंदिरों का निर्माण करना बंद कर दो, कोई देश के अंदर मंदिर का निर्माण नहीं होगा या कोई मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो साथियों धर्म का वजूद ही कहां रह जाएगा, लोग कहां अर्चना करेंगे, अंतःकरण कहां करेंगे, कहां पर साथियों धर्म के लिए स्वतंत्र रह जाएगी। तो ऐसा निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा निर्णय ले सकता है जिससे लेने के बाद भी उस धर्म का वजूद बना रहे, ऐसे निर्णय ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिए थे, जैसे कि लोगों ने कहा था कि सती प्रथा को अंत मत करो, सती प्रथा, और एक होती है समाधि प्रथा। जैसे लोग जिंदा ही क्या कर लेते हैं ना, समाधि ले लेते हैं, आपने देखा होगा, उसे समाधि प्रथा कहते हैं। तो ये दरअसल समाधि प्रथा को खत्म करने के लिए मना किया लोगों ने और कहा ये साथियों हमारा क्या है, ये साथियों हमारे धर्म के प्रति आचरण है, हम अपने धर्म को मानते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये धर्म के आचरण के अंतर्गत नहीं आता, समाधि प्रथा और सती प्रथा को दोनों को अंत किया गया। लेकिन दोस्तों जैनों के अंदर साथियों जैन जो होते हैं उनके अंदर की प्रथा होती है स्लेगना और संथारा। आप जानते होंगे भूखे रहकर अपने प्राणों को त्याग देने की प्रथा। न्यायालय ने साथियों जैनों की इस प्रथा को धर्म के प्रति आचरण माना, जबकि सती प्रथा और समाधि प्रथा को साथियों यहां धर्म के प्रति आचरण नहीं माना। उसने कहा कि जो सती प्रथा और समाधि प्रथा है ना, ये आर्टिकल 21 जो हमें जीने की स्वतंत्रता देता है ना, उसका उल्लंघन है, जबकि जैनों की स्लेगना और संथारा प्रथा धर्म के प्रति आचरण है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइएगा क्या जैनों की स्लेगना विधि आर्टिकल 25 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो कहेंगे हां। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर स्लेगना विधि में ही मृत्यु होती है व्यक्ति की, स्लेगना और संथारा विधि जो है उसमें मृत्यु होती है, तो फिर समाधि प्रथा और सती प्रथा आखिरकार आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म का आचरण क्यों नहीं मानी गई? तो आप कहिएगा कि न्यायालय ऐसी प्रथाओं को खत्म कर सकता है जिनको खत्म करने के बाद उस धर्म का वजूद बना रहे। इसलिए सती प्रथा और समाधि प्रथा को खत्म करने से साथियों हिंदू धर्म का वजूद बना रह सकता था, लेकिन स्लेगना और संथारा को खत्म करने के बाद धर्म पर अस्तित्व पर आंच आती जैनों के पर, इसलिए इसको साथियों खत्म नहीं किया गया। तो बस याद इतना रखना है कि समाधि प्रथा और साथियों सती प्रथा धर्म के प्रति आचरण नहीं माने गए, वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन माने गए, जबकि जैनों का संथारा और स्लेगना विधि जो है वो धर्म के प्रति आचरण माना गया। यानी धर्म को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनकी आस्था है ऐसा काम करने में, ऐसा माना गया स्लेगना और संथारा को। दूसरा,
साथियों जब मैं आपको आर्टिकल 19 पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनेगा, जब मैं आर्टिकल आपको 19 पढ़ाता हूं, आपको अच्छी तरह से पता होगा, तो अनुच्छेद 19 में आपको बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में बहुत सारी स्वतंत्रता आपको दी गई है। इस अनुच्छेद 19 में ही एक स्वतंत्रता दी गई है, जिस स्वतंत्रता के बारे में आप सभी को मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। उस स्वतंत्रता को आप किस नाम से जानते हैं? उस स्वतंत्रता को जानते हैं कि बिना हथियार के कहीं भी एकत्रित होने की स्वतंत्रता। क्या नाम है? बिना हथियार के कहीं भी एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों जो आपका आर्टिकल 19 है वो ये कहता है कि आप बिना हथियार के, कैसे, आपके पास वेपन्स नहीं होना चाहिए, आप बिना हथियार के कोई सभा कर सकते हो, कहीं एकत्रित हो सकते हो। आर्टिकल 19 में मैंने आपको यह बात बताई थी। अब आपके दिमाग में वहां एक प्रश्न बना और बहुत सारे बुद्धिजीवी बच्चे इस बात को पूछ बैठते हैं कि सर जब हम हथियार लेकर, वेपन्स लेकर एकत्रित नहीं हो सकते, आर्टिकल 19 ये कहता है कि बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता आपको है, सभा करने की स्वतंत्रता आपको बिना हथियार के है। तो कई बार हम क्या देखते हैं, जैसे गुरुद्वारे वगैरह होते हैं, वहां पर सिख जो समुदाय है वो साथियों तलवार लेकर हाथ में, कृपाण धारण करके वो साथियों एकत्रित होते हैं, सभा करती है। देखने में ऐसे लगेगा कि बहुत सारे लोग एक ही समुदाय की पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, सबके हाथों में नंगी तलवारें होती हैं। या जो गुरु गोविंद सिंह या जो अन्य गुरु हुए हैं, उनकी जब ये जन्म दिवस आदि मनाते हैं तो सबके हाथ में तलवारें होती हैं, तो आखिरकार सर जब बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार हमें है, एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार हमें है, तो आखिरकार सिख ऐसा क्यों करते हैं कि वो गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो तलवार लेकर, कृपाण लेकर? तो आप उसका जवाब मैं आर्टिकल 25 में आपको देने वाला हूं। आर्टिकल 25 सिखों को इस बात का अधिकार देता है कि आप तलवार लेकर, कृपाण लेकर एकत्रित हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके धर्म के प्रति आचरण माना जाएगा। धर्म के प्रति आचरण का मतलब व्यवहार है आपका धर्म के प्रति। तो आर्टिकल 25 सिखों को तलवार लेकर एकत्रित होना या कृपाण लेकर एकत्रित होने का अधिकार देता है, क्योंकि ये माना सरकार ने कि ये सिखों का धर्म के प्रति आचरण है। जबकि आर्टिकल 19 कहता है कि आप बिना हथियार के एकत्रित होंगे, हथियार लेकर एकत्रित नहीं हो सकते। तो बच्चों के दिमाग में प्रश्न उठता है सर फिर सिख कैसे एक हो जाते हैं, सिख कैसे रैली निकालते हैं तलवार लेकर? तो कहिएगा कि वह उनका धर्म के प्रति आचरण माना है। तो क्या लिखा हुआ है कि सिखों द्वारा कृपाल धारण करके, कृपाल धारण करना धर्म के अनुरूप आचरण माना गया है। इसलिए सिख साथियों क्या कर लेते हैं, सिख एकत्रित होते हैं तो एकत्रित साथियों वो तलवार के साथ होते हैं। आइएगा साथियों आगे चलते हैं। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे मुख्य बात क्या है कि एक केस हुआ, केस का नाम था शायरा बानो। क्या नाम है? शायरा बानो। शायरा बानो ने साथियों एक केस किया, 2017 का केस है। शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का केस है। बड़ा मजबूत केस है, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर 3 तरह के तलाक होते हैं। इस्लाम धर्म में 3 तरह के तलाक होते हैं, और एक तलाक होता है, इस तलाक को कहते हैं तलाक ए बिद्दत। क्या कहते हैं साथियों? तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत। ये तलाक ए बिद्दत नाम का जो तलाक था, इसी को कहते हैं 3 तलाक। क्या कहते हैं? 3 तलाक। शायरा बानो का मानना ऐसा था कि जो मुस्लिम व्यक्ति है ना, वो अपनी बेगम से, अपनी मासूका से, अपनी मोहतरमा से अगर व्हाट्सएप पर भी 3 बार तलाक 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 बोल देते हैं, या फोन पर 3 बार तलाक 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 बोल देते हैं, या सामने हंसी मजाक में भी बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो उस महिला का साथियों तलाक हो जाता था, जबकि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं होता था। शायरा बानो ने कहा कि यह गलत है, इस्लाम धर्म में यह चीज खत्म होनी चाहिए कि कोई भी पुरुष किसी महिला को, अपनी को 3 बार तलाक बोला, कहीं भी कैसे भी लिख कर दे दिया कागज पर, तो तलाक मान लिया। अब वो बेगम, वो जो पत्नी होगी उसकी, कहां रहेगी भाई? 2 साल शादी किए, अभी शादी हुई, उसके बाद तलाक दे दिया। समस्या तो तब हो गई कि 50 साल की उम्र की महिला को उनके पुरुष ने बोल दिया, क्योंकि अंत समय में फिर बनती नहीं आपस में, बोल दिया तलाक तलाक तलाक। अब 50 साल की महिला कहां जाएगी, है ना? तो शायरा बानो ने भारत सरकार के खिलाफ साथियों 2017 में शायरा बानो बनाम भारत संघ एक केस दायर किया। उस केस में कहा कि साथियों ये 3 तलाक खत्म होना चाहिए। जैसे ही साथियों 3 तलाक का मामला कोर्ट में पहुंचा, तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे, इस्लाम धर्म के जो लोग थे, उनको मानने वाले जो थे, उन्होंने तुरंत इस पर रोक लगानी चाहिए और कहा यह हमारा धर्म के प्रति आचरण है,
ये हमारा धर्म के प्रति आचरण है, इससे साथियों सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं कर सकती, ऐसा इस्लाम धर्म के लोगों ने कहा। और उन्होंने कहा, हवाला दिया आर्टिकल 25 का कि आर्टिकल 25 हमें धर्म के प्रति आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, तो फिर आप इस प्रावधान को, इस नियम को कैसे खत्म कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ऐसी प्रथा जिसको खत्म करने से उस धर्म के वजूद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम उसे खत्म कर सकते हैं। और हम अगर 3 तलाक को खत्म कर रहे हैं तो आपका इस्लाम कहां खतरे में आ रहा है, आपका इस्लाम का कोई वजूद खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा ना, इसलिए हम इसे खत्म कर सकते हैं। इस्लाम धर्म के लोग और भी ज्यादा एडवांस थे। इस्लाम धर्म के लोगों ने कहा कि आपका संविधान बना साथियों 1950 में, आपका संविधान बना 1950 में, और हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 में, आपसे कितना समय पहले। और इस्लाम धर्म की शुरुआत तभी से हुई थी। और इस्लाम धर्म के अंदर ये प्रथा है कि हम 3 बार अगर तलाक किसी महिला को बोलते हैं तो उसका तलाक माना जाएगा। आपके संविधान के नियमों से पुराना नियम है हमारा 3 तलाक का, आप इसे खत्म कैसे कर सकते हैं। इस्लाम धर्म के लोगों ने ये वाली बात कही, बात जायज थी कि जो नियम पुराना बना है, दूसरा वाला संविधान जब बना बाद में 1950 में, तो उसके आधार पर आप साथियों यहां पर इन नियमों को खत्म क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। इस्लाम धर्म के लोगों ने ऐसा कहा। लेकिन न्यायालय तो न्यायालय है। न्यायालय ने साथियों एक हवाला दिया अनुच्छेद 13 का। कौन सा? अनुच्छेद 13 का। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है, कोई बच्चा बता सकता है? अनुच्छेद 13 बड़ा जबरदस्त अनुच्छेद है जो कि साथियों बहुत सारी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दे देता है। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि न्यायालय ऐसे सभी नियमों को समाप्त कर सकता है, ऐसे सभी नियमों को समाप्त कर सकता है जो 26 जनवरी 1950 से पहले के बने हों और वो हमारे देश के अंदर नियमों में फिट नहीं हो रहे हो, तो ऐसे नियमों को न्यायालय समाप्त कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। ना केवल यह बात लिखी है, बल्कि आर्टिकल 13 में यह भी बात लिखी है कि संविधान लागू होने के बाद अगर कोई भी ऐसा नियम है जो भारत की अखंडता को, भारत के नियमों में कोई नियम फिट नहीं हो रहा है, तो उस नियम को भी सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकता है। ऐसा भी लिखा है। यानी देश आजाद होने से पहले के नियमों पर विवेचना करके उन्हें समाप्त कर सकता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है, और देश आजाद होने के बाद के नियमों में भी परिवर्तन कर सकता है, उनमें बदलाव कर सकता है या उन्हें खत्म कर सकता है। आर्टिकल 13 में ऐसा लिखा हुआ है। यानी आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी ताकत देता है, क्योंकि जितने भी नियम पहले के बने हैं उन्हें भी खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय उनको भी खत्म कर सकता है। तो आर्टिकल 13 बहुत बड़ी ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को, न्यायिक व्यवस्था को, जुडिशरी को। तो जो लोग ये कह रहे थे ना कि हमारा जो इस्लाम है वो तो आपके संविधान से भी पहले का है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13 हमको ये राइट्स है कि अगर कोई भी नियम हमारे संविधान से पहले का भी बना है ना, हम उसे तब भी समाप्त कर सकते हैं। अब इस्लाम धर्म के लोग क्या बोलते? निर्णय साथियों सायरा बानो के पक्ष में गया और 3 तलाक भारत सरकार ने यहां पर समाप्त किया, खत्म किया। और आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि क्या 3 तलाक इस्लाम धर्म का 3 तलाक क्या धर्म के प्रति आचरण माना गया, हां या नहीं? क्या कहोगे? नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि साथियों यहां पर 3 तलाक जो था, तलाक ए बिद्दत जो था, उसको साथियों न्यायालय के द्वारा, सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया। यह भी आपको केस एक ध्यान रखना होगा, सायरा बानो, जहां पर साथियों एक बार पुनः यह बात निकल कर आई थी कि 3 तलाक हमारा धर्म के प्रति आचरण है, और धर्म हमें साथियों आर्टिकल 25 ये सारे राइट देता है, ऐसी सारी स्वतंत्रता देता है कि हम अपने धर्म के प्रति क्या कर सकते हैं, हम अपने धर्म के प्रति साथियों यहां पर अंतःकरण की स्वतंत्रता रखते हैं, आचरण कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं धर्म को। तो ध्यान रखिएगा, सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 में 3 तलाक को अनुच्छेद 25 में उल्लेखित धर्म के प्रति आचरण ना मानते हुए खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन देखिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आजकल यहीं से पूछता है, क्या 3 तलाक को धर्म के प्रति आचरण माना गया है, हां या नहीं? कह नहीं सकते, अभी निर्णय नहीं आया या नहीं, तो आप आंसर देंगे नहीं। क्यों?
क्यों? क्योंकि साथियों आ गया ना केस सामने, इसमें साथियों सायरा बानो की जीत हुई। किस महिला ने 3 तलाक के लिए भारत सरकार के खिलाफ केस किया, भारत सरकार के न्यायालय में केस किया? तो जानिएगा सायरा बानो इसका नाम रहने वाला है। और जानिएगा साथियों अनुच्छेद 26 पर बात करेंगे, आर्टिकल 26 की बात करेंगे। देखिए हमने इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा, लगभग 20 मिनट में मैंने आपको आर्टिकल 25 पढ़ाया। आप किसी किताब से पढ़िएगा 5 मिनट में आप आर्टिकल 25 को पढ़ जाएंगे, लेकिन उस आर्टिकल 25 को 5 मिनट में बहुत सारी भीड़ पढ़ के बैठी है, लेकिन केस स्टडी और एक एक वर्ड, 3 वर्ड जो मैंने आपको बताई, सदाचार हो गया, लोक व्यवस्था हो गया और साथियों स्वास्थ्य हो गया, ये शब्द जो मैंने आपको समझाए कि 3 शब्दों में पहले चीजों को बांधा गया है कि इनसे बाहर मत निकलना, तब 4 स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है और वो एक पैराग्राफ में लिखी मिलेंगी। यहां मैंने ABCD करके लिखी है जिससे आपके माइंड में चीजें सेट हो सके। आपको केस स्टडी इसलिए करा दिया है क्योंकि साथियों आर्टिकल 25 पर आधारित कोई केस अगर आपसे पूछा गया तो आप फंस जाएंगे, आप फंसे ना। इसे दोनों ही केसों पर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं चीजों को। आर्टिकल 26 क्या है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? देखो